एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान की पसे पर्दा कोशिशें अभी भी जारी हैं और पाकिस्तान के तवस्सुत से अमरीका और ईरान ने अपने अपने प्रोपोजल्स अपने अपने मुसव्विदे एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, ऐन उसी मौके पर बड़ी शरारत हुई है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के लिए सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन अपडेट्स इंतहाई अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 28 अप्रैल 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, सिचुएशन एस्केलेट कर रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना मुशीरों के साथ एक इजलास बुलाया है, उस इजलास में एक तरफ तो ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक्सट्रीम ऑप्शंस जो हैं उन्हें भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस सब के अंदर एक बड़ी शरारत हुई है और इस सीज फायर मुआहदे का जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है, जो इस सब के अंदर मामला खराब करने की पहले दिन से कोशिश कर रहा है, वो फरीक हो चुका है जी एक्टिव। और पाकिस्तान की कोशिशों पर उस फरीक ने पानी फेरने का फैसला कर लिया है। सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो आपने जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाज़रीन कराम, दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि अमेरिका ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि अब्बास इराक्ची जब पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप के सामने एक प्रपोजल रखा, उसमें ईरान जो है अब यूं लग रहा है कि वो 28 फरवरी से पहले के मरहले पे जाना चाहता है। यानी जो उस वक्त की सिचुएशन थी उस पर ईरान जो है वो पहुंचना चाहता है। ईरान कहता है कि न्यूक्लियर पे बाद में बात करेंगे, आप ब्लॉकेड हटाएं, जंग खत्म करें, हम आबराए हुर्मुज़ खोल देते हैं। न्यूक्लियर पे जिस तरह से टॉक्स चल रही थी वो चलती रहेंगी, वो आगे चल के बात होगी। लेकिन अमरीका के लिए ये सरेंडर हो शायद कि अमरीका डील कर ले, जंग खत्म कर दे, बोरिया बिस्तर गोल कर ले, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई डेवलपमेंट सामने ना आए। अब इस सब के अंदर अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये इशारा दिया कि जंग के खात्मे के लिए दी गई जो ताज़ा तरीन ईरानी तजावीज़ हैं उनके हक में अमरीकी सदर ट्रंप नहीं है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने ऐसा मंसूबा दिया जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। मंसूबे के तहत ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मामलात बाद के लिए छोड़े जाएंगे। अच्छा, फिर इस सब में अहम तरीन चीज़ यह है कि अमरीकी ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक भी ये कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ से खुश नहीं, क्योंकि इसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बात मौजूद ही नहीं। याद रहे कि इस सब के अंदर जो पाकिस्तान के थ्रू प्रपोजल अमेरिका तक पहुंचा है, पाकिस्तान ने मनोअन एज इट इज वर्ड बाय वर्ड वो प्रपोजल यूनाइटेड स्टेट्स की मेज पे रखा है। एट द एंड ऑफ द डे अगर सुलह होनी है या सुलह करनी है तो वो ईरान और अमेरिका ने करनी है, मुआहिदा करना है तो वो ईरान और अमेरिका ने करना है। पाकिस्तान का ये यूनिक रोल और पाकिस्तान की यही अचीवमेंट है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक मुल्क है जो जंग को रोके हुए है, टेम्परेरी सीज फायर ही सही, और जो इस सब के अंदर मुस्तकिल अमन के लिए कोशिश करने की पोजीशन में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब ईरानी वजीर दिफा जो है, नायब वजीर दिफा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और ये रजा तलाई नेक है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका दूसरे ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं। इंटरेस्टिंगली अमेरिका जो है वो बैकफुट पे होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से कोई सख्त तरीन बयान पब्लिकली नहीं दिया। अलबत्ता अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में ट्रंप ने कुछ बातें जरूर की हैं। उन बातों को हमने एनालाइज भी करना है, समझना भी है, उनको मुख्तलिफ तरीक़े से हम उसका तर्जुमा करने की भी कोशिश करेंगे कि उसका मतलब क्या है। लेकिन ट्रंप ने पब्लिकली ईरान के हवाले से कोई बात नहीं की। यूं लग रहा है कि ईरान मुज़ाकराती अमल को अब टाइम देना चाहता है। ईरान को पता है कि ट्रंप के पास टाइम नहीं है, ट्रंप जल्दबाजी करना चाहता है, ट्रंप को ऑफ रैम्प चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जल्दबाजी कर रहा है और इसी सब को ईरान इंजॉय भी कर रहा है। नेगोशिएशंस में बेहतर डील के लिए ईरान इसी सिचुएशन को शायद यूज भी कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के नायब वजीर दिफा रजा तलाई नेक ने कहा है कि अमेरिका अब दूसरे ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में रहा ही नहीं है। यानी अब वो दौर चला गया जब अमेरिका इस तरह से कुछ कर सकता था। ईरानी नायब वजीर दिफा ने कहा कि अमेरिका को अपनी गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होंगी। ईरान आज़ाद खुसूसन SCO ममालिक के साथ दिफाई सलाहियतें शेयर करने को तैयार है। यानी इन्होंने कहा कि हम SCO कंट्रीज और बाकी जो एक अलायंसेज हैं उनके अंदर तो हम अपना रोल प्ले करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अमेरिका इस तरह से कुछ नहीं कर सकता। अब ईरान के वजीर खारजा
खारजा अब्बास अरागची ने भी एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरखास्त की है, ईरान इस दरखास्त पर गौर कर रहा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की दरखास्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर सका। इससे कबल रूस ने भी अमेरिका ईरान तनाज़े में सालसी की पेशकश की। मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात के बाद कहा कि रूस खित्ते के मुल्कों और खुसूसन ईरान के मफादात में जो मुमकिन हुआ वो करेगा। यानी रूस ने अपना वजन ईरान के पलड़े में रखा। रूसी सदर ने कहा कि रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। ईरानी वजीर खारजा ने इस मौके पर कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मजीद मजबूत होते रहेंगे। ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया भी किया और व्लादिमीर पुतिन ने खुद मिलकर ये बहुत क्लियर कट मैसेज जो है ये दे दिया है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है और यूएस पर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो बड़ा ही इस वक्त ज़्यादा भी है और अमेरिका के लिए परेशान कुन भी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, ट्रंप ने एक्सियोज के मुताबिक अपने एडवाइजर्स को रीसेंट मीटिंग के अंदर कहा है कि भाई ईरान के जो लीडर्स हैं ना वो बॉम्ब्स की जुबान समझते हैं और वो हमारी बात पे आ नहीं रहे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस नए प्रपोजल पे बैठा तो सही, लेकिन वो इस प्रपोजल से खुश नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद ही वॉन्ट्स एन एंड टू दिस वॉर, ही वॉन्ट्स ए डील एंड ही वॉन्ट्स टू निगोशिएट। वो मुज़ाकरात करना चाहता है, वो डील चाहता है और वो ये जंग ख़त्म करके इस जंग में से निकलना चाहता है, निजात चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब क्या हो रहा है नाज़रीन किराम, ये याद रखिएगा कि इसराइल और लबनान की जंग बंदी ईरान की मौजूदा फ्रेजाइल जंग बंदी के लिए एक प्री रेक्विजिट है। बुनियादी पहला नुक्ता है कि लबनान में सीज़ फायर होगा तो ईरान अमेरिका का सीज़ फायर होगा। ट्रंप ने जब ये सीज़ फायर करवाया तब ये भी कहा कि मैंने इसराइल को कहा है कि लबनान पे अब बॉम्ब्स ड्रॉप ना करना, मैंने हुक्म दिया है। यानी नॉर्मली किसी दो मुल्कों का सीज़ फायर करवाने में ऐसी स्टेटमेंट आती नहीं है, यही कहते हैं दोनों को हमने कहा, दोनों मान गए, मुबारक हो, दोनों का शुक्रिया। ट्रंप ने इसराइल के लिए सख्त स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। लेकिन इस सब के बावजूद इसराइल जो है उसने नाज़रीन इकराम, राज न्यूज़ के मुताबिक इसराइल ने सबसे पहले सदरन लबनान के रेजिडेंट्स के लिए एक हंगामी वार्निंग जारी की। इसराइल की तरफ से ये वार्निंग जारी कर दी गई कि हम यहाँ पर बमबारी करने जा रहे हैं और ये सदरन लबनान के मुतअद्दिद टाउन्स और विलेजेस, मुतअद्दिद कस्बे, शहर और गांव जो हैं उनके लिए एक वार्निंग जारी की गई। और उस वार्निंग के अंदर नाज़रीन इकराम ये बात सामने आई और ये बताया गया कि इस एरिया को एवैक्यूएट कर दें क्योंकि हम यहाँ पर बमबारी करने जा रहे हैं। तो ये कैसा सीज़ फायर है जिसमें फाइटर जेट्स की बमबारी हो रही है। इसराइल के वॉर प्लेन्स जो हैं उन्होंने नाज़रीन इकराम बरशत जो है वहाँ पर बमबारी की और इसराइल ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की जो कि रिपोर्ट हुई। अच्छा, फिर इस सब के अंदर शकरा का जो एरिया है उसके अंदर तो फॉस्फोरस की शेलिंग जो है वो भी रिपोर्ट हुई राज न्यूज़ के मुताबिक। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हिजबुल्लाह जो है लबनान में, उसने क्या किया जी, हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौजियों और हेलीकॉप्टरों पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी है। यानी गुज़श्ता रोज़ हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के फ़ौजियों पर और इसराइल के हेलीकॉप्टर्स पर ड्रोन हमले किए गए। वीडियो देखा जा सकता है कि पहले मरहले में हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए एक टैंक के करीब खड़े इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। बाद इस हमले में हलाक और जख्मी होने वाले इसराइली फौजियों को ले जाने आने वाले हेलीकॉप्टर पर भी एक दूसरे ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। ताहम हिजबुल्लाह का वो हमला कामयाब नहीं हो सका था। अब ये जो सिचुएशन है नाज़रीन इकराम, इसमें हिजबुल्लाह की तरफ से कार्रवाइयां जो है वो भी इसराइल की तरफ जारी हैं और इसराइल जो है वो भी लबनान के ऊपर कार्रवाइयां अपनी जारी रखे हुए है। तो यूं लग रहा है कि ये सीज फायर भी ईरान तो चाहता है कि हिजबुल्लाह इसमें शामिल हो, लेकिन ये सीज फायर लबनान और इसराइल के दरमियान है और इसमें सदरन लबनान के वो एरियाज शायद शामिल नहीं है जो हिजबुल्लाह के जेरे कंट्रोल हैं या जेरे असर हैं या वहां पर हिजबुल्लाह का बहुत ज्यादा असर व रसूख है। लेकिन ये बेसिकली गेम पड़ गई है और इसकी वजह से ईरान अमेरिका सीज फायर जो है वो भी खतरे में पड़ जाता है। ये इतनी खतरनाक और परेशान कुन अपडेट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।